So, as you all know, today's topic is teachers are the builders of the nation. So, I will give you some examples because I have observed ki, so my lecture will be in Hindi mostly because I will quote several Indian culture, a script from Indian culture and Indian philosophy. सो जनरली लोगों का शिकायत होता है कि टीचर को इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, टीचर को जो है ना उतनी सैलरी नहीं मिलती है। सही बात भी है कि वो समाज, वो राष्ट्र कभी विकसित नहीं हो सकता, समृद्धशाली नहीं हो सकता है, जहाँ शिक्षकों को उसका पूरा सम्मान ना मिले, उसे पूरी तरह उसको आज़ादी ना मिले, समृद्धि ना मिले, है ना, उसको जीविकोपार्जन के लिए मौका ना मिले। वो देश, वो राष्ट्र, वो समाज कभी भी समृद्धशाली और खुशहाल नहीं हो सकता है। बट कभी भी टीचर का लाइफ सुखद और आसान नहीं रहा है। मैं पुराने टाइम से ही मैं एग्जांपल दूं। ओके, सो आप इसमें देख सकते हैं, शायद इसका एनिमेशन ये हुआ। गुरु वशिष्ठ का हमने पिक्चर डाला है, आप लोगों को दिख रहा होगा। इनके 100 पुत्रों का जो है ना, एक राजा ने उनका ये कर दिया था, वध कर दिया था। लेकिन वो वही गुरु हैं जिनके पास कामधेनु गाय थी, और वही गुरु हैं जो एक बालक राम को पुरुषोत्तम राम बनाने में सक्षम हुए। ये है गुरु वशिष्ठ। आप द्रोणाचार्य को देख रहे हैं, द्रोणाचार्य, उसके बाद ये त्रेता युग की बात है, बाद में द्वापर युग आया, शायद पहले द्वापर, बाद में त्रेता युग आया, कृष्ण का युग। तो उसमें ये द्रोणाचार्य जी हैं। उनकी कहानी आपको बताऊं कि ये द्रुपद राजा के मित्र थे। तो दोनों साथ पढ़ाई किए थे, और फिर उसके बाद जो है ना, जब दोनों बड़े हुए थे, ये गए थे द्रुपद के पास गाय मांगने के लिए। तो इनका द्रुपद राजा ने बोला कि भाई, बच्चे की दोस्ती और बच्चे के टाइम का कमिटमेंट किया हुआ बड़े में नहीं होता। तुम एक भिक्षुक ब्राह्मण हो और मैं तो राजा हूं, आपकी साहस से आगे अब हमारी और आपकी दोस्ती नहीं हो सकती। लेकिन देखिए कि ये व्यक्ति हस्तिनापुर का फिर गुरु बना हस्तिनापुर में, और अर्जुन जैसे शिष्य को प्रोड्यूस किया। और उसके गुरु दक्षिणा में इन्होंने क्या मांगा कि द्रुपद को बंदी बनाकर लाओ, वही हमारी गुरु दक्षिणा होगी। और ऐसा शिष्य था उनका ये अर्जुन कि द्रुपद को सही में बंदी बनाकर ले आया। और तब द्रुपद को इन्होंने बोला कि देखो, तुम तो मेरे शिष्य के लायक भी नहीं हो, तुम अपना मित्र लायक मुझे नहीं समझते थे, लेकिन तुम तो मेरे शिष्य के लायक भी नहीं हो। आप समझ सकते हैं कि एक टीचर अगर कमिटेड हो तो सिस्टम कितना भी अगेंस्ट हो, सिस्टम कभी उसमें नहीं भी हो सहयोग में, तो सिस्टम को क्रिएट कर सकता है, सिस्टम को बना सकता है और अपने मुताबिक सिस्टम को चला सकता है। शिक्षक में इतनी ताकत है। ये आप जान रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस जी। स्वामी विवेकानंद जी जैसे शिष्य को उन्होंने प्रोड्यूस किया, जो अलग टाइप के थे, लेकिन इन्होंने एक ही अपने जैसा कहानी बताया जा रहा है कि अपने वो उन्होंने अंगूठा उनको छाती में सटाया, तो उनको पूरा जो है ना, उनकी सोच बदल गई स्वामी विवेकानंद की, और फिर वो सनातनी हो गए। और बाकी स्वामी विवेकानंद को तो परिचय देने का कोई ऐसा है नहीं, आप लोगों को पता ही है उनके बारे में। बट मैं बताना चाह रहा हूँ गुरु की ताकत। ऐसा गुरु जो कि स्वामी विवेकानंद जैसे शिष्य को प्रोड्यूस किया, उन्हें बनाया, उन्हें इस टाइप का ज्ञान दिया। ये है चाणक्य, विष्णुगुप्त, है ना, शिक्षक, एक साधारण शिक्षक। चनक थे, चनक के पुत्र चाणक्य कहलाए, विष्णुगुप्त हैं। इनके पिता को धनानंद ने बंदी बनाया, और कारागृह में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद इन्होंने उस टाइम में भी, शायद आप लोग चाणक्य की कहानी देखे होंगे, उस टाइम में भी उन्होंने लकड़ी के लिए, जो जलाने के लिए होता है, कर देना होता है, उन्होंने नहीं दिया, और अपने घर का वो खूंटा को काट करके अब फिर अपने पिता का उन्होंने दाह संस्कार किया, और वहीं से वो फिर तक्षशिला चले गए। और उसके बाद की कहानी पता है कि सबसे शक्तिशाली राजा धनानंद था, जिसको उन्होंने पदच्युत किया। एक साधारण शिक्षक अपने ही एक ही जन्म में उस गरीबी से उठा, जिसके पिता की मृत्यु कारागृह में हुई। उस राजा ने, उस राजा को, सबसे शक्तिशाली राजा धनानंद था, उसको उन्होंने पदच्युत किया, पद से हटाया, और चंद्रगुप्त मौर्य जैसा
जो एक बोला जाता है वंचित समाज से था, उसको ले गए और उसे शक्तिशाली राजा बनाया। हम ये इसलिए दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपको एज ए टीचर, बीइंग टीचर, यू मस्ट रियलाइज योर पावर। इसीलिए ऊपर का हमने लाइन लिखा है, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमेशा, क्योंकि मैं टीचर कम्युनिटी से हूं और मैं बहुत सारे टीचरों से इंटरेक्ट करता हूं, हमेशा रोते रहते हैं सिस्टम ऐसा है, बच्चे ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं कर सकते हैं। यू शुड क्रिएट योर ओन एम्पायर, यू कैन क्रिएट, यू हैव पावर। इसीलिए मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए कि किसी का लाइफ आसान नहीं रहा, बट अंततः वो विजयी हुए और अपना पताका लहराया। अपना विश्व में उन्होंने, उनका अंत का हजारों साल हो गया, उनके जीवन का अंत का, फिर भी हम उन्हें याद कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कृति ऐसी हुई कि जिसे याद करना समाज के लिए, है ना, गौरव की बात है। शिक्षक ने इतना बड़ा योगदान दिया, इतना बड़ा काम किया साधारण शिक्षक होते हुए, इसलिए हम इन्हें याद करते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे पुरानी बात है, उस टाइम में डेमोक्रेसी नहीं था, समय चेंज हुआ। ऐसा नहीं है। आप अभी के समय में भी आप देखिए, इनको शायद जानते होंगे, इनका जीवन का मैक्सिमम पार्ट शिक्षक वाला ही रहा। शुरू का जितना भी जीवन था कष्टकर जीवन रहा, लेकिन अपने ही जीवन में ये जीरो से शिखर पर, प्रधानमंत्री का जो पोस्ट होता है शिखर होता है किसी राष्ट्र के लिए, वहां पर उन्होंने उस पद को सुशोभित किया, आप कह सकते हैं, प्रधानमंत्री का पद। वो भी 2 बार 3 बार वो रहे प्रधानमंत्री। एक शिक्षक की जीवन से स्टार्ट किया अपना जीवन और वो प्रधानमंत्री बने। उनका ये कोट अगर आप याद रखेंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। अभी 6 महीना बेरोजगार रह जाते हैं टीचर, तो फिर मैनेजमेंट की खुशामद करने लगते हैं, जो वो बोले वो करने लगते हैं, और उसके बाद कहीं जाके कुछ दुकान खोल लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, है ना, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आप देखिए, सीख लेना पड़ेगा जो हमारे, अगर आप अपने आप में रियलाइजेशन करेंगे शिक्षक का, तभी आप जो है ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे राष्ट्र के लिए। आप इनका दूसरा कोट आप सुनिए, कुछ कांटों से कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, निर्भरता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन। जीवन को सत सत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सफल होना है तो आपको जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, कठोर बनना पड़ेगा, कष्ट काटना पड़ेगा। तब आपसे जो एनर्जी निकलेगी, तब आपसे जो ऊर्जा निकलेगी, प्रकाश निकलेगा, उससे दूसरे लोग प्रकाशित होंगे, ऊर्जावान होंगे। इसलिए आपको तपना पड़ेगा, लग्जरियस लाइफ नहीं। तब आप राष्ट्र हित में कुछ कर पाएंगे। और राष्ट्र का भी कर्तव्य है कि शिक्षक को पूर्ण सम्मान दे, तभी राष्ट्र विकसित होगा, समृद्धशाली होगा, शक्तिशाली होगा। लेकिन शिक्षक को भी अपने कर्तव्यों का भान होना चाहिए, अपना कर्तव्य परायण, कर्तव्यनिष्ठ होना होगा। सिर्फ नौकरी करने के लिए टीचर बन गए कि ब्रेड मिले, ब्रेड बटर मिले, हैंड टू माउथ मिले, देन यू आर नॉट टीचर, यू आर प्रोफेशनल, यू आर ओनली जॉब सीकर्स। शिक्षक बनिए आप शिक्षा देने के लिए, राष्ट्र को समृद्धशाली, शक्तिशाली, संस्कारित बनाने के लिए। ये इनको आप जानते ही होंगे। अब है कि भाई ये सब पुरानी बातें हो गई। मैं बहुत सारे निगेटिव बातें टीचर का छोड़ दे रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि पावर और कुछ कर सकते हैं कि नहीं टीचर उसका। तो अभी देखिए, आप इनमें से सबको जानते होंगे, खान सर बहुत कम उम्र के हैं, लेकिन इनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। एक बार रेलवे ने रिक्रूटमेंट में कुछ घपला किया या जो भी, उनसे अकाउंटेबिलिटी अच्छी नहीं रही, उन्होंने स्टूडेंट को बोल दिया और पूरा पटना जाम कर दिया स्टूडेंट। कोई राजनीति से इनका लेना देना नहीं है, राजनीतिज्ञ नहीं है, लेकिन आप पावर समझो कि ये स्टूडेंट का विश्वास इस पर इतना था कि सारे स्टूडेंट ने पूरा जाम कर दिया, रेलवे का पूरा पटना जाम। अलख पांडे, ये 30-31 वर्ष का बंदा है, और आप सुने होंगे कि यूनिकॉर्न कंपनी होती है, यूनिकॉर्न, जिसका $1 बिलियन का वैल्यू होता है, जिस कंपनी को, उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। $1 बिलियन मीन्स 1 बिलियन इज कॉल्ड 10 to the power 9, मतलब
100 करोड़ को बोलते हैं 1 बिलियन, और उसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, डॉलर है, डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करेंगे, 80 रुपया अगर मानते हैं तो भी आप देखो 8,000 करोड़। सो ही इज ऑनर ऑफ द कंपनी हैविंग वैल्यू मोर देन 8,000 करोड़। एक 31 वर्ष का बच्चा 8,000 करोड़ रुपए के कंपनी का मालिक है, और वो कंपनी ऐसा नहीं है कि पानी पूरी बेच रहा है या कुछ ऐसा काम, एजुकेशन वाला कंपनी है इसका, जिसका वैल्यू है 8,000 करोड़ से ऊपर, 8,000 करोड़। सुनने में आश्चर्य लगता होगा लेकिन ये रियल है। फिजिक्स वाला कंपनी है जो ऑनलाइन टीचिंग और आजकल तो ऑफलाइन भी करते हैं, 8,000 करोड़ का। लोग एक नौकरी के लिए अपने सारे एथिक्स को खत्म कर देते हैं, अपने सारा जो है झूठ फरेब सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, नौकरी छूट जाएगा, नौकरी नहीं मिला, ऐसा हुआ वैसा हुआ, सो मेनी एक्सक्यूज। अब ये देखिए कितनों को नौकरी दे दिया, 8,000 करोड़ का मालिक है ये। विकास दिव्य कीर्ति 25 साल से 30 साल से आईएएस की कोचिंग है इनकी। मैं पहले ही बताया, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ निगेटिव है, चाहे द्रोणाचार्य हो चाहे जो भी हो। इनकी पॉजिटिव चीज देखिए कि शिक्षा से ये कमाई कर रहे हैं और दे आर सेलिब्रिटी। एजुकेशन वाला जनरली टीचर्स क्या होते थे, गॉन होते थे, लेकिन आजकल ड्यू टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टीचर्स आर आल्सो लाइक अ सेलिब्रिटी। पहले हीरो हीरोइन प्लेयर्स होते थे सेलिब्रिटी, अब ये लोग सेलिब्रिटी हैं समाज को। टीचर जब से सेलिब्रिटी होगा बहुतायत तो समाज विकास की ओर जाएगा। डांस गाना बजाना सब अच्छा है, ठीक है, लेकिन शिक्षक शुड बी मॉडल फॉर द सोसाइटी, टीचर शुड बी मॉडल, तो वो सोसाइटी विकास करेगा, समृद्धशाली होगा और संस्कारी भी होगा। अवध ओझा मीन्स ये सारे टीचर हैं, टीचिंग प्रोफेशन है उसका, उसमें अपनी पताका लहरा चुके हैं। मतलब ये नहीं है कि वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ के टाइम में ही वो ऐसा था, अभी भी आपके लिए भी मौका है, आप अपना इंपायर खड़ा कर सकते हैं, अपना आप जो है ना एक ऑरा बना सकते हैं शिक्षा दे करके, शिक्षक बन के। अब हाउ टीचर शुड बिहेव, ज्यादातर हमने जो पाया है, ज्यादातर चूंकि अभी प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट यूनिवर्सिटी का डोमिनेंस है, ज्यादातर जो 1,500 यूनिवर्सिटी हैं उसमें से ज्यादातर प्राइवेट है, 40-45 हजार कॉलेज में ज्यादातर प्राइवेट है। तो ज्यादातर टीचर अपने आप को स्मार्ट कब समझता है, जब वो स्टूडेंट को पढ़ाए कम और इंटरटेनमेंट ज्यादा करे। टीचर का मोटो स्टूडेंट को पढ़ाना नहीं है, क्लास में सिर्फ इंटरटेन करके अपना क्लास निकल जाना, इसीलिए उस टीचर को लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। टीचर का काम आइसक्रीम सेलर की तरह नहीं होना चाहिए कि हम भाई किसी तरह खुश कर दें स्टूडेंट को, भले उसका जीवन दुखी हो जाए। मैं क्लास में पहला सेमेस्टर जब बच्चा आता है, अब जिस क्लास में मैं पहली बार जाता हूं, पहले ही बोलता हूं कि आप हमसे खुश होने की अपेक्षा ना करें कि हम आपको खुश करेंगे क्लास में, बल्कि आपका जीवन कैसे खुशहाल हो उसकी हम चेष्टा करेंगे एज ए टीचर, एज ए गुरु। हम क्लास में आपको खुश करने की चेष्टा नहीं करेंगे, हम नहीं आपको बिना पढ़ाए, अगर मुझे लगेगा कि आपको दंडित करना है जो आपके लिए हितकर है तो हम दंडित करेंगे। वो क्यों ऐसा, तो आप देखिए रामचरितमानस में उत्तरकांड का ये मैंने चौपाई लिया है ना, उसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, सचिव वैद्य गुरु तीन प्रिय बोले भ्यास, राज धर्म तन तीन कर होय बेघीनाश। जनरली संस्कृत में बोला जाता है कि प्रिय बोलिए, प्रियम ब्रूयात न अप्रियम ब्रूयात, इस टाइप का है ना श्लोक। लेकिन तीन लोगों को, तीन प्रोफेशन को बोला गया कि आप प्रिय मत बोलिए, आप अप्रिय बोल सकते हैं। किस तीन को बोला गया अप्रिय बोल सकते हैं? गुरु को, सचिव को और वैद्य को। सचिव मतलब मंत्री, मंत्री राजा जनरली लग्जरियस लाइफ जीता था, अय्यासी होता था, तो मंत्री उसको कंट्रोल करता था। मंत्री उसके हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, अमात्य को राजा के हाँ में हाँ नहीं मिलाना, जो जेन्युइन परिस्थिति है राज्य की वो बताना है, ना कि राजा के हाँ में हाँ मिलाना है। अगर मंत्री राजा के हाँ में हाँ मिलाएगा उस राज्य का नाश हो जाएगा। वैद्य मतलब डॉक्टर, डॉक्टर अगर पेशेंट के खुश होने
का खुश करने का चेष्टा करेगा तो शरीर का नाश हो जाएगा। कभी भी जो मेडिसिन होता है ना वो बहुत मतलब कड़वा होता है, तो आप पेशेंट को खुश करने के लिए उसको कड़वा घूंट नहीं देंगे, उसके उसके टेस्ट के मुताबिक खाना देंगे तो शरीर ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, वो शरीर मर जाएगा, शरीर तन मर जाएगा, वो व्यक्ति वो पेशेंट मर जाएगा। इसीलिए वैद्य को बोला गया, डॉक्टर को, आप प्रिय अप्रिय की चिंता मत करिए, आप उसको जो जेन्युइन हो, जो सही हो, उसके लिए भले उसको अप्रिय लगे, बुरा लगे पेशेंट को, बट यू शुड ट्रीट एज पर जेन्युइन ट्रीटमेंट, है ना, जो बोनाफाइड ट्रीटमेंट हो वो दीजिए, ना कि उस पेशेंट को खुश करने के लिए ट्रीटमेंट दीजिए, नहीं तो तन का नाश हो जाएगा। और गुरु को भी बोला गया है कि भाई आप स्टूडेंट को, छात्र को खुश करने की चेष्टा ना करें, उसको भले बुरा लगे लेकिन उसके जीवन के लिए जो अच्छा हो वो काम करिए, उसको भले दुखी करना पड़े लेकिन आप उसको लॉन्ग टर्म में उसके जीवन के लिए, उसके कैरियर के लिए जो बेटर हो वो करिए। नहीं तो क्या होगा कि ये तीनों अगर खुश करने का कोशिश करेंगे अपने क्लाइंट को तो राज का नाश, उस राज्य का नाश हो जाएगा। अगर सचिव अपने राजा के हाँ में हाँ मिलाएगा तो उस राज्य का खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। चूंकि गुरु पहले धर्म की शिक्षा देते थे इसीलिए लिखा हुआ धर्म का नाश, और वैद्य अगर प्रिय बोलेगा पेशेंट के मुताबिक तो उस तन का नाश हो जाएगा। So as a teacher, being teacher, you should behave like this, not like ice cream seller. Don't try to appease the student. Don't try to make your student happy in the class. Try to make your student's life happier. उसका जीवन कैसे खुशहाल हो उसकी चेष्टा करें। बट मैंने देखा कि ज्यादातर टीचर स्टूडेंट को खुश करते हैं भले उसका कैरियर अंधकार में हो। इसीलिए आपको लॉन्ग टर्म जब वो बच्चा बड़ा होता है, समझदार होता है, तो उस गुरु को कभी रिस्पेक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो समझता है कि वो गुरु अपना नौकरी बचाने के लिए सब दिन हमको खुश करता रहा और हमारे कैरियर के लिए नहीं कुछ सोचा, मेहनत नहीं किया। सो मेहनत करिए, उसका जीवन कैसे खुशहाल हो उसके लिए मेहनत करिए एज ए टीचर, ना कि उसको क्लास में खुश करिए। इसी से रिलेटेड एक और भी कहानी है कि गुरु का और कैसा बिहेवियर होना चाहिए, उसी रामचरितमानस में है, लेकिन ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले बता दूं कि रामचरितमानस को कुछ लोग अगर नहीं फॉलो करते हो तो उसके अलावा भी बहुत सारे जगह गुरु का बोला गया है, फिर मैं बैक आऊंगा। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। मतलब आप देखिए यहां दिख रहा है एक नंबर बर्तन, ये 2 नंबर बर्तन। अब ये बर्तन कोई खरीदना नहीं चाहेगा, मैं स्टूडेंट से भी डिस्कस करता हूं, क्योंकि ये बर्तन टेढ़ा है तो ग्राहक इसका कम होगा, नहीं होगा। ये बर्तन सीधा है, सुडोल है, तो इसका खरीदने वाला बहुत ज्यादा होगा। सो एज ए टीचर अब देखो इस बर्तन को सुडोल करने के लिए क्या कर रहे हैं ये कुम्हार जो है बर्तन बनाने वाला, अंदर में हाथ रखते हैं, उसमें एक कपड़ा बंधा रहता है या कुछ और ऊपर से पिटाई करते इस लकड़ी से। पिटाई इसलिए कि इसका शेप अच्छा हो, सुडौल हो, ताकि इसका मार्केट में वैल्यू हो। लेकिन ज्यादातर टीचर उसको कष्ट नहीं हो इसलिए उसको खुश करने की कोशिश में उसे टेढ़ा मेढ़ा छोड़ देते हैं, जिसका वैल्यू मार्केट में 0 होता है। वो स्टूडेंट जिसे आप चाह रहे हैं कि कष्ट ना दें, उसे उसके बिहेवियर के बारे में ना इम्प्रूव करें, इसका मतलब आप उसके गुरु नहीं उसके दुश्मन हैं। आप उसे कष्ट दीजिए जहां जरूरत है और तब वो इम्प्रूव करेगा, ये आपका कर्तव्य बनता है। कुम्हार की तरह बिहेव करिए, ना कि आप आइसक्रीम सेलर की तरह बिहेव करिए, तभी आप राष्ट्र निर्माण में योगदान दे पाएंगे। नहीं तो 140 करोड़ जनसंख्या होने के बावजूद हम खरीदते हैं साइंटिफिक चीज फ्रांस से, इंग्लैंड से, अमेरिका से। क्यों? क्योंकि ज्यादातर टीचर इस टाइप का टेढ़ा बर्तन ही छोड़ देते हैं, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। सर्टिफिकेट बांट दिया और बच्चा को बीएससी कर लिया, बीएससी लिखने नहीं आ रहा है, एमएससी कर लिया, एमएससी लिखने नहीं आ रहा है, पीएचडी करने के बाद चपरासी के लिए नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है। ये उस टीचर कम्युनिटी पर में शर्म की बात है ना।
अगर वो टीचर ऐसा कर देते हैं तो ये शर्म की बात है, और ऐसे टीचर का लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। प्रयास करिए, सिस्टम कभी भी आपके फेवर में या हमेशा फेवरेबल नहीं होगा। ट्राई तो करिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम से आप वो करिए, पूरा रिवोल्ट करिए, बट यू शुड ट्राई टू सम एक्सटेंट टू मेक द बेटर, है ना, बेटर सिटीजन, बेटर स्टूडेंट। लेकिन क्या है, ज्यादातर अपना जान बचाने में टीचर रह जाते हैं, और बच्चा जो है ना सर्टिफिकेट खरीदने के चक्कर में रह जाता है। बच्चा सर्टिफिकेट बीएससी एमएससी पीएचडी का खरीदा और निश्चिंत हो गया, सोसाइटी अपना टीचर भी छोड़ दिया, वो बच्चा भी, और वही बच्चा बाद में जाकर के पीएचडी के बाद चपरासी के लिए अप्लाई करता है, फिर कुछ दुकान खोल लेता है। कोई भी जॉब खराब नहीं है, लेकिन उस डिग्री के मुताबिक जॉब नहीं मिल रहा है तो ये शर्म की बात है। सो कुम्हार की तरह, और ये बच्चे को भी आप अगर जाते हैं क्लास में, बताइए कि भाई डोंट एक्सपेक्ट मी कि आई विल मेक यू हैप्पी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक योर लाइफ हैप्पियर। आपका जीवन, आपका कैरियर ब्राइटर हो, उसकी प्रयास करेंगे। ये पहले ही क्लास में बताइए आप। हम नहीं चाह रहे हैं कि बिना हाथ दिए हुए आप पिटाई करिए कि बच्चा टूट जाए। आप अंदर से हाथ रखिए, उसे सहारा दीजिए, उसको कंसोल करिए, but not always try to appease them, try to make them happy. That means you are destroying your student's career. और इसीलिए आप राष्ट्र निर्माण नहीं कर रहे हैं, आप राष्ट्र का, है ना, बर्बाद कर रहे हैं। तो इस पर फिर से हम इधर आते हैं। अब ज्यादातर प्राइवेट कॉलेज स्कूल में हमने जो ये बनाया पीपीटी, जनरली कॉलेज टीचर को टारगेट करके बनाया है, उसके लिए, नॉट स्कूल टीचर। सो एक उसी रामचरितमानस में एक टीचर के बिहेवियर के बारे में, टीचर के मेंटलिटी के बारे में एक और कहानी है। काक भुसुंडी जी गरुड़ को कहानी बताते, अपने पूर्व जन्म की कहानी, जिसमें वो बताते हैं कि बहुत घमंडी थे वो, अपने गुरु की अवहेलना करते थे, लेकिन गुरु उनको हमेशा शिव के लिए, महादेव के लिए उनको प्रेरित करते थे पूजा के लिए। शिव भक्त उनको बनाया, तो वो शिव भक्त तो बन गए, लेकिन गुरु का वो ज्यादा वो नहीं करते थे। तो एक दिन महादेव का वो पूजा कर रहे थे काकभूषणी जी पूर्व जन्म में, तभी उनके गुरु आए मंदिर में, वो भी पूजा करने आए महादेव के मंदिर में। तो गुरु जी, शिष्य जो पूजा कर रहा था महादेव का, तो वो अपना पूजा करने में लीन था। गुरुजी पीछे से आए, वो भी अपना पूजा करने लगे, लेकिन ये महादेव को नहीं अच्छा लगा। महादेव जो है ना क्रोधित हो गए और उस शिष्य को बोले, अरे अधम, जिस गुरु ने तुम्हें हमारे बारे में बताया, शिव के बारे में मतलब बताया भगवान क्या है, तुम उसकी अवहेलना कर रहे हो। तो शिव क्रोधित हो गए और शिव जी ने उन्हें शाप दे दिया कि 1000 जन्मों तक जन्मोगे और तुम स्थूल रहोगे। जिस तरह से तुमने गुरु का आदर नहीं किया है, उठ करके गुरु को प्रणाम नहीं किया है, तो महादेव ने शाप दे दिया उस शिष्य को। अब देखिए गुरु की आप सोचिए, विशाल हृदय, है ना, आदर्श गुरु, गुरु जी ने ये तो शाप महादेव ने दे दिया उस शिष्य को। शिष्य घबराया, फिर गुरु जी ने ही फिर से महादेव का स्तुति किया। शिव स्तुति है, आप लोग शायद जानते होंगे, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम। ये 5 मिनट का है, बोलेंगे तो मैं सुना दूंगा या सुना ही दूं, टाइम हो तो, मुझे नहीं पता कितने लोग हैं, बट ये श्लोक है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेहं निराकार मोकार मूलं तुर्यं गिरा ज्ञान गोती तमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोहं तुषारा दशंकाश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरं अस्फुरन मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लषद्भाल वालिंदु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीश चरमांबरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजंभानुकोटि प्रकाशं त्र्यशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेहं भवानीं पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी
न यावत् उमानाथ पादारविंदं भजन्ति हे लोके परेवा नराणां न तावत् सुखं शांति संतापनासं प्रसीद प्रभु सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोहं सदा सर्वदा शमुतुभ्यं जरा जन्म दुःखौ तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शंभो रुद्राष्टकं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषे ये प्रणनाउता देखो। ये स्तुति जब गुरु जी की उस महादेव का, शिव जी का, तो फिर से शिव जी प्रकट हुए और बोले कि भाई क्या वरदान चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे शिष्य को आप माफ कर दीजिए, उसका साप मुक्त कर दीजिए। तो साप मुक्त तो होता नहीं है, तो उनका साप कम कर दिया गया और उसके बाद बताया कि ये जितना जन्म लेंगे उस हर जन्म में, हजारों जन्म में इनको पुराने जन्म की कहानी याद रहेगी, जो काकभूषण जी को इस टाइप का कहने का मतलब ये है कि गुरु को विशाल हृदय होना चाहिए। ज्यादातर टाइम हमने ऑब्जर्व किया कि एमएससी, फ्रेश एमएससी को सस्ता में चूंकि वो मिलते हैं तो वो टीचिंग में रिक्रूट हो जाते हैं, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब उससे एक ही साल जूनियर उसका स्टूडेंट होता है ना, तो दोनों में ईगो बहुत होता है। तो अगर स्टूडेंट ने कुछ बोल दिया तो टीचर बदला लेने के लिए, अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए कुछ से कुछ करने को तैयार रहते, मार्क्स काट लिया, कुछ काट लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु को गुरु की तरह बिहेव करना चाहिए। स्टूडेंट ने अगर गलती की है तो उसे माफ करने की क्षमता होनी चाहिए। आप गुरु हैं, गुरु बनिए, ना कि उसके फ्रेंड और उससे सीनियर बनने की कोशिश करिए। ये ज्यादातर जगह देखा गया, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में फ्रेश एमएससी को रिक्रूट किया जाता है और एमएससी के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। टीचर और स्टूडेंट में 2, 4, 5 बरस का एज का गैप भी होना चाहिए, और नहीं भी है तो आप अपने आप को टीचर की तरह बिहेव करिए। ये भी रामचरितमानस का ही ये कहानी है जो मैंने बताया है। अब ये हमने बता ही दिया। अब टीचर कैसे अपने ये बढ़ते हुए स्पीड, जो नॉलेज स्पीड में बढ़ रहा है, स्पेशली साइंस का नॉलेज या दूसरा, सो हमेशा ही उसको एक लर्नर बन के रहना होगा। क्या क्या आप अगर कॉलेज टीचर हैं, यूनिवर्सिटी टीचर हैं, हमेशा सेमिनार, सिंपोजियम, कॉन्फ्रेंस जो आपसे डोमेन से रिलेटेड होता है उसमें अटेंड करिए, ताकि आप अपना नॉलेज अपलिफ्ट कर पाए। नहीं तो बच्चा आप 20 साल पहले पढ़ाए, जो अभी बच्चा एडवांस हो गया, तो वहां पर आप अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, यू विल नॉट गेट रिस्पेक्ट। यू मस्ट अपलिफ्ट योर नॉलेज। अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए, अपने डोमेन में जो भी आप पढ़ाते हैं, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो गैप नहीं रहेगा स्टूडेंट के नॉलेज और आपके नॉलेज में। देन समटाइम्स देयर इज कॉन्फ्लिक्ट, है ना। बच्चा आपसे ज्यादा जान रहा है, क्लास में आपको वो कर देगा, है ना। तो आपको नॉलेज बढ़ाते रहना पड़ेगा अपने आप को। सेकेंड, शुड लर्न न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स रिलेटेड टू योर डोमेन। क्योंकि साइंस डोमेन में स्पेशली बताऊं, हर साल नया नया टूल्स, टेक्निक्स, नया नया, है ना, ये आते हैं। सो एज ए टीचर आप वो लर्न करते रहिए अपने आप को। नॉट ओनली इन टीचिंग, यू ऑल्सो लर्न, यू ऑल्सो एक्सपेंड योर नॉलेज, ताकि आपका और स्टूडेंट के बीच का नॉलेज जो है ना, दोनों में अंतर हो। नहीं तो आपका नॉलेज जहां का तहां है और स्टूडेंट का नॉलेज बढ़ता जाएगा, दोनों बराबर में आ जाएंगे या आप नीचे चले जाएंगे। भले आपको नौकरी मिल गई और आप उसमें 20 साल पुराना नोटबुक और उससे पढ़ा रहे हैं, तो सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट को। स्टूडेंट का रिस्पेक्ट आप नहीं जीत पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। सो यू मस्ट कीप अपडेटिंग योरसेल्फ विथ न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स। प्रो ट्रबल शूटर्स ऑफ हिज हर डोमेन और एक्सपर्टाइज। आपका कलीग किसी समस्या में है, कुछ सॉल्व करना चाह रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, साइंटिफिक प्रॉब्लम, आप प्रोएक्टिव बनिए, प्रो ट्रबल शूटर बनिए, उसके समस्या को सॉल्व करिए, ताकि आपको उस कलीग में भी, अपने फ्रेंड में भी आपका रिस्पेक्ट बढ़े। और आपको उससे रिटर्निंग में भले आपको को ऑथर नहीं बनाए, भले आपको वो एक्नॉलेज नहीं करे, कभी कभी नहीं करते एक्नॉलेज, तब भी आपको अपना कॉन्फिडेंस तो आएगा। दूसरे को ट्रबल शूटिंग करते करते आपको अपना नॉलेज, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये हमारा पर्सनल अनुभव है। सो प्रो ट्रबल शूटर ऐसा नहीं कि हमको बोलेगा तब हम सॉल्व करेंगे या उससे ईगो, नहीं, उस समस्या में उसको सॉल्व कर दीजिए आप। वेदर दे रिकॉग्नाइज योर कंट्रीब्यूशन और नॉट, यू मस्ट सॉल्व देयर प्रॉब्लम। इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस।
आप जब दूसरे का 10-20 ट्रबल शूट करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। दुनिया बहुत बड़ी है। 5 लोग एक्नॉलेज नहीं करेंगे, बाकी 50 लोग आपके एक्सपर्टाइज को एक्नॉलेज करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे। सो डोंट एक्सपेक्ट रिटर्निंग, यू मस्ट शूट हेल्प अदर if you have expertise. Regularly read, research and review paper of your domain. आप अपने डोमेन का जो रिसर्च पेपर है, रिव्यू पेपर है, या बुक आ रहे हैं नए नए, है ना, जो भी आपके डोमेन का है उसको थोड़ा थोड़ा पढ़िए ताकि अपने नॉलेज को बढ़ा पाए। दीज आर सम ऑफ द टूल्स, डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी, डिपेंडिंग अपॉन आपका जो डोमेन है एजुकेशन का, उसके मुताबिक। लेकिन आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा, नॉलेज गेन करना पड़ेगा। नहीं तो 30 साल की नौकरी में आप नहीं नॉलेज गेन कर पा रहे हैं तो आपके लास्ट ईयर में, लास्ट 2 ईयर में, लास्ट 10 ईयर में आप 20 साल पुराने हो गए, आपका नॉलेज, आपका पीपीटी, तो आप उसको नहीं करेंगे अपलिफ्ट, तो बच्चा को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, स्टूडेंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज रिस्पेक्ट पाने के लिए, डोंट एक्सपेक्ट लग्जरियस लाइफ। लग्जरियस लाइफ जीने का कोशिश मत करिए। लिव विथ ऑस्टेरिटी, सिंपल जीवन, है ना, ज्यादा, है ना, सो सपाटा वाला जीवन नहीं होना चाहिए आपका। सिंपल जीवन, साधारण जीवन शैली होनी चाहिए। अगर आप इम्प्रूव कर, अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हैं टीचर वाला, सो डोंट एक्सपेक्ट कि आप मर्सिडीज और ऑडी और ये वो, आप समझ लो, आप जितना सिंपल जीवन जियोगे उतना आप समाज के लिए ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाओगे, उतना ही आप समाज के लिए एक्सेसिबल रहोगे, रिचेबल रहोगे। जितना ही समाज में रिचेबल रहोगे आप, लोगों के लिए एक्सेसिबल रहोगे आप, उतना ही रिस्पेक्ट मिलेगा आपको, उतना ही आप ज्यादा समाज में अपना क्या कर सकते हैं कि कंट्रीब्यूट कर पाओगे। सो आप लग्जरियस, आपका मोटो लग्जरियस लाइफ जीना नहीं होना चाहिए, है ना, पूरा हाई फाई वाला लाइफ, ऐसा नहीं। सिंपल लाइफ, सिंपल जीवन, है ना, ये बहुत जरूरी है ताकि आप समाज में आपका रीच ज्यादा हो पाए, आपके पास लोग ज्यादा रीच कर पाए, आ पाए। नहीं तो आप रहे काला काला, वो क्या, शीशा विंडो वाला कार में चले गए, 50 लाख का कार, 1 करोड़ का कार में, लोग आसपास में स्टूडेंट आपको ग्रीट करना चाह रहा है, लेकिन आप तो दिख ही नहीं रहे, या है ना, आप चूंकि अपने उसमें अय्यासी वाला में हैं, अपना कार में काला काला विंडो लगाए हुए, आसपास का लोग में रीच नहीं होगा। सो सिंपल लाइफ जिए, है ना, कोशिश करिए सिंपल लाइफ जीने का। ये सारे जो है ना, ये भी एक लर्निंग, सिंपल लाइफ जीने का मतलब जितना ही आप समाज में एक्सेसिबल रहेंगे, यू विल गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू लर्न, you will be accessible, and you can also reach to the society, bottom level of the society. It will give you more knowledge, है ना, real knowledge. Now हमने बोला कि भाई आप पढ़ा रहे हो, कितना पढ़ा रहे हो, सही में पढ़ा रहे हो, अप टू लेवल पढ़ा रहे हो कि नहीं, हाउ कैन यू इवेल्युएट। बाद में नौकरी मिलने के बाद कौन इवेल्युएट करता, आपको ना कोई एग्जाम देना है, ना बच्चा कोई आपको एग्जाम लेगा, ना मैनेजमेंट एग्जाम लेगा, देन हाउ कैन यू इवेल्युएट वेदर यू आर टीचिंग सफिशिएंट, गिविंग सफिशिएंट कंटेंट और नॉट। क्योंकि आप कंटेंट नहीं देंगे तो बच्चा को सफिशिएंट नॉलेज नहीं आएगा, तो जॉब नहीं मिलेगा, या वो अच्छा टीचर नहीं बन पाएगा, अच्छा साइंटिस्ट नहीं बन पाएगा। कैसे इवेल्युएट करें, बहुत सारे पैरामीटर हैं इवेल्युएट करने के, लेकिन आप हर 2-4 साल 5 साल पर जरूर इवेल्युएट करिए। हो सके तो हर साल अपने टीचिंग कंटेंट को इवेल्युएट करिए। उसके लिए कुछ पैरामीटर हमने जो सोचा है, आप भी सजेस्ट कर सकते हैं। गो थ्रू द नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वेश्चन पेपर फ्रॉम योर डोमेन। मान लो आप फिजिक्स के टीचर हो, एमएससी पढ़ा रहे हो, एमएससी लेवल का जो एग्जाम है नेशनल लेवल का, उसका एग्जाम का क्वेश्चन आजकल अवेलेबल हो जाता है ऑनलाइन। यू गो थ्रू दैट क्वेश्चन पेपर, आपको एग्जाम नहीं देना है, लेकिन ऑनेस्टली अपने से उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का कोशिश करिए और देखिए कि आप कितना बना पा रहे हैं। आप मान लो कि फिजिक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारे डोमेन है, लेकिन आप जो डोमेन पढ़ा रहे हो, मान लो मैग्नेटिज्म पढ़ा रहे हो,
आप लाइट पढ़ा रहे हो या बायोटेक में है तो कुछ पढ़ा रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं। सो आप देखो कि आपके टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा गया इस नेट एग्जाम में, गेट एग्जाम में या जो भी नेशनल लेवल एग्जाम है, क्या आप सॉल्व कर पा रहे हो? क्या आपके प्रेजेंटेशन में उस क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कशन है? उस एग्जाम में जो पूछा गया क्वेश्चन, आपका पीपीटी, आपका जो टीचिंग मटेरियल है उसमें वो इंक्लूड है या उससे रिलेटेड कंटेंट है? क्या आपका पीपीटी पढ़ के बच्चा वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है, कर पाएगा? You must evaluate your teaching content based on the national level examinations questions paper. ये बहुत जरूरी है, नहीं तो आप अपने आप को होशियार, हर व्यक्ति होशियार, अपनी बुद्धि ज्यादा लगती है, लेकिन अपनी बुद्धि को आप जरूर जज करें किसी एक अनबायस्ड और या कोई एक पैरामीटर फिक्स करके, जिसमें एक पैरामीटर मैंने बताया कि नेशनल लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन है, so you should check whether you are able to solve it or not, and whether your teaching material have discussion on that type of questions or not. तब आप evaluate, this is one of the parameter, है ना? ये आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, और नहीं है तो इंक्लूड करिए, उस कंटेंट को इंक्लूड करिए, उस पर डिस्कशन करिए क्लास में, नेक्स्ट बैच को पढ़ाइए उस मुताबिक। सो वही बताया हमने कि चेक योर कॉन्सेप्ट एंड योर पीपीटी टीचिंग मटेरियल। हर बार अब एडवांसमेंट जिस सब्जेक्ट का हो रहा है, जैसे अकॉर्डिंगली यू शुड मॉडिफाई योर प्रेजेंटेशन, योर टीचिंग कंटेंट, टीचिंग मटेरियल। डोंट यूज 20-30 ईयर्स ओल्ड, जो आपके टीचर ने आपको पढ़ाया वही टीचिंग मटेरियल लेके आप चले गए क्लास में, वही स्लाइड लेके पढ़ाने के लिए। दिस इज नॉट गुड। यू मस्ट इम्प्रूव दैट टीचिंग कंटेंट। कुछ बहुत पुराने चीज हो गए उसको हटाइए, नया चीज डालिए उसमें, है ना? उसको कंटेंट को एक्सपेंड करिए। नहीं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट का कॉलेज स्कूल में जो शिकायत रहता है कि सर 20 साल पुराना प्रेजेंटेशन है, या वो कॉन्सेप्ट अब जो है ना हट गया है, उस कॉन्सेप्ट डिबेट में गया है, दैट इज नॉट यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, है ना? बहुत सारे ऐसे साइंस में क्या होते हैं, समय के साथ वो कॉन्सेप्ट जो है ना अदर रिमूव हो जाता है, या उस कॉन्सेप्ट को लोग जो है ना डिस्कार्ड कर देते हैं। स्टिल पीपल आर टीचिंग दैट कॉन्सेप्ट, वो नहीं होना चाहिए। टेक फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट। यस, आप हर साल आप फीडबैक लीजिए। मैं मानता हूं बहुत अच्छे हैं आप, तभी देखिए फीडबैक लीजिए और देखिए कि क्या आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्या फिजिबल है जो आप मॉडिफाई कर सकते। मैं नहीं बोल रहा हूं कि हर फीडबैक को आप इनकॉर्पोरेट करिए अपने टीचिंग, नॉट पॉसिबल। यू शुड चेक फिजिबिलिटी कि कौन सा फीडबैक संभव है आपके लिए इनकॉर्पोरेट करना, मॉडिफाई करना अकॉर्डिंगली। और उसमें भी फीडबैक आप देखो कि जो बच्चा रेगुलर आ रहा है, जो बच्चा तेज है क्लास में, उसका फीडबैक आप कंसीडर करो, ना कि जो बच्चा कभी क्लास नहीं आया फॉर द सेक ऑफ फीडबैक वो सब दे रहा है फीडबैक। खुद ही क्लास नहीं आया 6 महीना, लेकिन उसका भी जनरली जो प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या सरकार का है या नेक का है, उसमें सबका फीडबैक ले लेते हैं। बच्चा का अटेंडेंस नहीं देखते कि बच्चा खुद आया था कि नहीं, लेकिन एवरेज फीडबैक काउंट करते हैं। दैट इज नॉट गुड। You should consider the feedback of those students who are regularly attending the class, who has good reputation or good marks in the class, ना कि जो बच्चा कभी आया नहीं लेकिन आंख मूंद के फीडबैक दे रहे हैं, सर अच्छे हैं, ये सर खराब है, ये सर, है ना? That should be avoided, है ना? आप उस चीज को थोड़ा आप भी अवॉइड करिए, या आप जब हायर पोस्ट पर जाएं, HOD, डीन, डायरेक्टर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल बने, then you should consider, keep in mind all these things की फीडबैक किस स्टूडेंट का वैलिड होना चाहिए, जो हमेशा आ रहा है, क्लास अटेंड कर रहा है, या जो कभी नहीं आया उसका फीडबैक। ये चीज सब देखना है। बट एज ए टीचर यू मस्ट टेक फीडबैक फ्रॉम ऑल दी स्टूडेंट्स एंड ट्राई टू मॉडिफाई योर टीचिंग स्टाइल, टीचिंग कंटेंट, ऑल दीज थिंग्स। इन दिस वे यू कैन इम्प्रूव, देन यू विल हैव मोर इम्पैक्ट इन द क्लास, मोर इम्पैक्ट ऑन दिस सोसाइटी, क्योंकि वही बच्चा सोसाइटी का पार्ट बनेगा। आपने अपने पढ़ाने टाइम में पढ़ाया नहीं ढंग से, आप चाहेंगे कि बच्चा आपका रिस्पेक्ट करे, कहां से करेगा भाई? नाउ
आपको अपने स्टूडेंट को भी बताना है कि भैया स्टूडेंट कैसे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट आंख मूंदते हुए आया और क्लास किया नहीं किया, फिर पूरा दिन इधर कैंपस में घूमा और चला गया। नहीं, ये भी एक टीचर का ही कर्तव्य है कि आप स्टूडेंट को उसका लक्षण, उसका कर्तव्य बताएं। टीचर का ही कर्तव्य है कि स्टूडेंट में क्या लक्षण होने चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, वो बताएं। सो एज ए नॉलेज में ये आपको शेयर कर रहा हूं कि 5 लक्षण, ये भी हमारे ही कल्चर, इंडियन कल्चर में ये बहुत दिन से हम लोगों को पढ़ाया जाता है। कहाँ से लिया गया मुझे नहीं पता, बट लिया गया है, ये चर्चा होती है, खासकर नॉर्थ साइड में इस श्लोक का चर्चा होता है। मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। ये 5 लक्षण स्टूडेंट में, अच्छे स्टूडेंट में होने चाहिए। कौवे जैसा चेष्टा, स्नान ध्यान जो भी है, इष्ट का स्मरण करना। बगुले जैसा, बक मतलब बगुला, बगुला जैसा ध्यान, नदी के किनारे होती है और मछली जाता रहता है तो पूरा उस पर में ध्यान होता है उसका, है ना, पकड़ लेता है। इसी तरह स्टूडेंट का ध्यान हमेशा जहां से ज्ञान का अर्जन हो, ज्ञान जहां से मिले, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जो भी है ना, प्रेजेंटेशन है, आपका कंसंट्रेशन वहां होना चाहिए, ना कि क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं और आप जो है ना मोबाइल पर में व्हाट्सअप कर रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं। सो ये चीज भी मैं क्लास में पहले ही बता देता हूँ भाई, ये 5 लक्षण होने चाहिए। सो काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा, तो कुत्ते जैसा नींद होना चाहिए, पतला नींद होना चाहिए। अल्पहारी, कम खाने वाला, क्योंकि नींद नहीं आए, कम खाएंगे तो कम नींद आएगा। गृह त्यागी होना चाहिए, घर से दूर। अब ज्यादातर बच्चा बोलता है घर का ही खाना अच्छा लगेगा, 2 घंटा बस में आना, 2 घंटा बस में जाना और 3 घंटा क्लास करना, पूरा थक गया, घर जाके क्या पढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा। तो मम्मी पापा के जो दुकान नहीं चले, या उनका किसी से लड़ाई हुआ, या दादी का मम्मी से लड़ाई हुआ, सो दे विल बी इन्वॉल्व इन ऑल दिस नॉन प्रोडक्टिव थिंग्स, सास बहू साजिश वाला कहानी में उलझ जाए। सो गृह त्याग इज मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड स्टूडेंट। गृह त्यागी होना चाहिए, चाहे राम हो, कृष्ण हो, चाहे जो भी बड़े बड़े लोग हुए, उनसे ज्यादा धनी हम आप नहीं हैं। मैं बच्चे को भी बोलता हूँ, हॉस्टल का लाइफ जिए, हॉस्टल में रहिए, अच्छा हॉस्टल, क्योंकि गुरुकुल में रहते थे। अब सोचिए कि राम जी को अगर कठोर परिश्रम करने का आदत गुरुकुल में नहीं हुआ होता तो जंगल में वो सरवाइव कर पाते। उन्हें गुरुकुल में ही जंगल में रहने का, जंगल में सरवाइव करने का शिक्षा मिल गया था, जिस कारण वो जंगल में जब गए, रियल वन गमन जब हुआ उनका, सो बहुत ज्यादा कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उनको ट्रेनिंग हो गई थी। कुछ दिन विश्वामित्र जी के साथ और कुछ दिन वशिष्ठ जी के साथ, गुरु वशिष्ठ के साथ गुरुकुल में, और फिर विश्वामित्र जी के साथ जो गए तारकावध के लिए। मीन्स यू मस्ट गेट ट्रेनिंग, टफ लाइफ जीने का आदत होना चाहिए, तब आप बाद में एक्सट्रीम कंडीशन में भी, स्ट्रिंजेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी सरवाइव कर पाएंगे। एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ टीचर टू कन्वे द स्टूडेंट, गिव देम ट्रेनिंग, टफ ट्रेनिंग, so that they can survive and grow even in a stringent condition, even in you can say adverse condition. This is responsibility and duty of the teacher. So ये 5 लक्षण स्टूडेंट में होने चाहिए। If you are teacher, you must convey them so that student can inculcate all these characters. If they don't have, they have to have it, है ना, उसमें उसके लिए आदत बनाना पड़ेगा। और क्या लक्षण होने चाहिए स्टूडेंट को, ये बताना पड़ेगा, क्योंकि आज का जो एमएससी का स्टूडेंट, बीएससी का स्टूडेंट है, कल जाकर वो टीचर बनेगा। सो दिस शुड नो। इसलिए उस दूसरा क्या होना चाहिए, संस्कृत का ही ये श्लोक है, सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या नहीं, और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख नहीं। सुख की इच्छा रखते हैं तो विद्या त्याग दीजिए, और विद्या की इच्छा रखते हैं तो सुख त्याग दीजिए।
विद्यार्थी जीवन में लग्जरियस लाइफ नहीं, अय्यासी पूर्ण जीवन जीने के लिए शिक्षा मत लीजिए। शिक्षा टाइम में आपको कष्ट सहना पड़ेगा, आपको परिश्रम करनी पड़ेगी, आपको पसीना निकालना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, देन ज्ञान होगा। नहीं तो अगर ज्ञान पैसे से होता तो पहला जनरेशन जो जमींदारों का था, बड़े बड़े लोगों का था, उसी के बच्चे पढ़ पाते, गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाते। विद्या खरीद नहीं सकते हैं, पैसा माध्यम हो सकता है, लेकिन आप टीचर खरीद सकते हैं, ज्ञान नहीं खरीद सकते पैसे से। जैसे पैसा का बोला जाता है कि बिस्तर खरीद सकते हैं, आप नींद नहीं खरीद सकते। भोजन खरीद सकते हैं धन से, लेकिन आप धन से भूख नहीं खरीद सकते। सो पैसे से अगर आप चाह रहे हैं कि विद्या खरीद लेंगे, वो संभव नहीं है। ये चीज स्टूडेंट को बताना आवश्यक है कि भाई तुम पैसा दे दिए कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, दैट डजंट मीन्स कि यू आर डिजर्विंग दैट सर्टिफिकेट विदाउट लर्निंग। यू मस्ट अर्न द सर्टिफिकेट, यू मस्ट डिजर्व दैट सर्टिफिकेट। ये बहुत जरूरी है। ज्यादातर पहला जनरेशन का पैसा है ऊपर का, वो लेके पैसा देके एडमिशन ले लिया एंड देन दे आर ट्राइंग टू गेट सर्टिफिकेट विदाउट अटेंडिंग द क्लास। पूरा का पूरा जनरेशन बर्बाद हो रहा है। सो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें रियलाइज करवाना, उन्हें बताना कि भैया कष्ट करके, परिश्रम करके विद्या अर्जन होता है, ना कि खरीद के। खरीदा नहीं जा सकता, ये आपको बताना है एज ए टीचर। और क्या क्या लक्षण टीचर में होना चाहिए, या आप, ये कॉमन है सबके लिए, नॉट ओनली टीचर। अगर आप सम्मान पूर्वक जीवन जीना चाहते हैं समाज में, तो 3 चीज होना चाहिए, 3 सी। ये हमने लिया है शिव खेरा की बुक से, 3 सी मुझे अच्छा लगा इसलिए। इफ यू विश टू लिव विथ ऑनर, सम्मान पूर्वक जीवन जीना चाहते हैं समाज में, तो 3 सी होना चाहिए। पहला करेज, दूसरा कॉम्पिटेंस, तीसरा कैरेक्टर। करेज, करेज टू स्पीक against wrong thing. Even if person is powerful, if they are doing wrong, you must have courage to speak against him or her. Courage to accept your fault. इसमें बहुत ज्यादा करेज की जरूरत है कि अपनी गलती स्वीकार करना। You must have courage to accept. इसी तरह मतलब आपको इस सब के लिए साहस होना चाहिए। सम्मान पूर्वक जीवन जीना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि आंख मूंद लिया, गांधी जी की तरह बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत, है ना, बोलो। तो आप अगर कहीं रास्ते पर किसी के साथ क्राइम हो रहा है, छेड़खानी हो रहा है, आप आंख मूंद के निकल गए एज ए गांधीयन फॉलोअर, तो नेक्स्ट टाइम जब आपके साथ छेड़खानी होगा तो कौन लोग आंख खोल के जाएगा और कौन गवाही देगा? भाई कुछ गलत हो रहा है तो आप उसका विरोध करो, ना कि आंख मूंद के कायर की तरह निकल गए। आपको साहस नहीं है तो आपको सम्मान कहां से मिलेगा? भाई आंख मूंद के निकल जाएंगे, कान मूंद के निकल जाएंगे, कहीं क्राइम हो रहा है तो आपको वो व्यक्ति जब बच गया उस क्राइम सीन के बाद तो आपको रिस्पेक्ट करेगा। इसीलिए गांधीयन थॉट वाला लोग जो है उसको, अगर आप इस टाइप के कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि उनका क्या कॉन्सेप्ट था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत, है ना, यू मस्ट अपोज द रॉन्ग थिंग, देन यू विल गेट रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं कि खराब कहीं हो रहा है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है और आप निकल गया कान बंद करके, आंख बंद करके, तो आपसे बड़ा कायर कोई नहीं है, तो आपका रिस्पेक्ट कहां से मिलेगा? या दूसरे टाइम में आपके साथ कोई छेड़खानी कर रहा है, कोई मार रहा है, पीट रहा है, दूसरे लोग क्यों गवाही देंगे? बोलेगा कि हमको कोई गवाही नहीं दिया, पुलिस के यहाँ कोई नहीं दिया। भाई आपने जिंदगी में किसके साथ रहा, कहां साहस का काम किया? सेकंड, कॉम्पिटेंस। जिस काम में भी आप हैं कॉम्पिटेंट रहें, प्रतिस्पर्धा वाला रहें। अब आप ऑफिसर्स हैं, आप कोई जॉब में और आपके पास फाइल पड़ा हुआ है लोगों का, पब्लिक डीलिंग का, आप ऑफिसर्स हैं। अब लोग भले सामने में आपको यस सर कहे, लेकिन बाद में बोलेगा अरे बहुत लेजी अफसर आ गया है, इसके पास फाइल एक महीना से पड़ा हुआ, वो कर ही नहीं रहा है। इफ यू आर नॉट कॉम्पिटेंट यू विल टेक मोर टाइम टू सॉल्व दैट, है ना, more time to resolve that problem. So you must be competent to get respect from this society.
character. This is very important. If wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. चरित्र का बहुत बड़ा योगदान है. आपको चरित्रवान बनना पड़ेगा. एंड बहुत ज्यादा डिफाइन करना मुश्किल है चरित्र को, लेकिन आप सबको पता है चरित्र होना जरूरी है. अगर धन गया कुछ नहीं गया, अगर स्वास्थ्य गया तो वरीड होइए, चिंता करिए कि यह स्वास्थ्य कैसे इंप्रूव हो, और अगर चरित्र गया तो सब कुछ चला गया. सो इफ यू विश टू लिव विथ ऑनर, you must have this 3C, 3C formula आप याद रखें. Since I am adding this this slide here because I think teachers are most respectful, है ना, and this should get, teacher को respect मिलना चाहिए, इसीलिए उसको ये सारे गुण होने चाहिए. शिक्षक सबसे सर्वोपरि समाज में है और उसको समाज भी सम्मान दे, और टीचर भी ऐसा बिहेव करे कि उसे समाज सम्मान देने के लिए बाध्य हो दे. और क्या क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग अब नौकरी करते हैं पुराने टाइम में और अभी भी, तो क्या है कि एक ही नौकरी के अलावा उनका उपाय नहीं है. अब क्या करेंगे भाई, बाल बच्चे का है इंस्टॉलमेंट, स्कूल का है, घर का इंस्टॉलमेंट, कार का इंस्टॉलमेंट, नौकरी छूट गई तो क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा. हाउ दे विल गेट हैंड टू माउथ वाला प्रॉब्लम हो जाएगा. सो हम ये सजेस्ट करते हैं कि आपकी डिपेंडेंसी, एक तो बताएं कि आप सिंपल जीवन यापन रखिए, कम खर्चा वाला. उसके अलावा हम बताते हैं कि कैसे आप धीरे धीरे अपने एम्प्लॉयर से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं. अपने कॉलेज, स्कूल, जहां भी आपको नौकरी मिली हुई है उससे इंडिपेंडेंट कैसे. एजुकेशन, मैं नहीं बोलता हूँ शेयर बाजार या आप ये करो दूसरा काम, मैं बोलता हूँ एजुकेशन से रिलेटेड ही आप कैसे थोड़ा थोड़ा अर्निंग कर सकते हैं. सो आप ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर सकते हैं. अगर आप कॉन्फिडेंट हैं किसी टॉपिक में, कम फी लीजिए, लेकिन ये आपको कॉन्फिडेंस देगा. थोड़ा थोड़ा इनकम भी होगा तो आपकी डिपेंडेंसी आपके एम्प्लॉयर, आपके कॉलेज और स्कूल या जो भी यूनिवर्सिटी है उस पर कम हो जाएगी. बिकॉज यू विल स्टार्ट अर्निंग, तो आप उसके सामने कम झुकेंगे. नहीं तो आपको लगेगा भाई आज हमको नौकरी छूट जाएगी तो हम क्या खाएंगे, इसलिए झूठ फरेब हर चीज में आप साथ देना शुरू करेंगे. सो आप ऑनलाइन टीचिंग थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं. आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है अपने पढ़ाने के शैली पर या कंटेंट पर, तो आप YouTube में डालो, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन टीचिंग जब करेंगे तो क्वेश्चन आंसर भी होता है, तो वहां पर मुश्किल होता है बहुत टाइम में. अगर आप बहुत अच्छा से उस टॉपिक को नहीं पढ़ा तो आप YouTube पर डालिए, वहां क्वेश्चन आंसर लिमिटेड होता है. आप जिस क्वेश्चन को आंसर देना चाहें उसको दे, नहीं देना चाहें तो नहीं दे. उससे भी लॉन्ग टर्म में आप जो है ना इनकम कर सकते हैं. आप ब्लॉग लिख सकते हैं. ब्लॉग नॉलेज डिसेमिनेशन के लिए भी, प्लस अपनी आइडिया को भी स्प्रेड करने के लिए आप ब्लॉग लिख सकते हैं. सब कुछ आसान है, मेरा सब है ना. मैं ऑनलाइन टीचिंग भी करता हूँ, लेक्चर वीडियो भी डालता यूट्यूब पर में, है ना, ये मेरा लिंक है. आप जो है ना, मैं ब्लॉग भी लिखता हूँ. आप ई बुक लिख सकते हैं. बहुत टाइम में बहुत सारे टीचर का शिकायत रहता है कि पब्लिशर जो है ना उनका बुक पब्लिश नहीं करता, क्योंकि पब्लिशर तो अपना फायदा देखेगा कि उस बुक का बिकने की संभावना कितनी है. तो वो आपको बहुत सारे है ना रिव्यूअर के पास भेजता है आपके बुक को, मीन्स बुक मतलब मैन्युस्क्रिप्ट को बोल सकते हैं. जब पब्लिश नहीं हुआ रहता है तो उसे मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं. मैन्युस्क्रिप्ट को भेजते हैं, उस टाइम में कभी कभी रिव्यूअर एक्सेप्ट किया नहीं किया, पब्लिशर एक्सेप्ट किया नहीं किया. सो यहाँ ई बुक बहुत सारे हैं, आपको बताऊं, जहां पर मैं गूगल का है ना ड्राइव, मैं आपको दिखाऊंगा अगर टाइम परमिट करेगा. सो आप ई बुक, आपका कोई स्क्रूटनी नहीं करेगा, कोई रिव्यू नहीं करेगा, आप अपने से डालो और वहां से आप उसको अपने बैंक अकाउंट से अटैच कर दीजिए. जो भी किताब बिकेगा उसका आपको 50-60% आपको आ जाएगा. ये अगर आप हार्ड कॉपी बुक लिखते हैं तो उसमें 15% मैक्सिमम रॉयल्टी होता है ना. कभी कभी वो देता भी नहीं है पब्लिशर, जो भी उनकी रही हो, अलग अलग टाइप के पब्लिशर हैं. बट ई बुक में आपको लगभग 50% आपको मिल जाएगा उसका, है ना, और वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा उसका. सो यू कैन राइट ई बुक, देयर इज नो स्क्रूटनी. आप अगर कॉन्फिडेंट हैं अपने कंटेंट पर, अपने बुक के कंटेंट पर, यू कैन पब्लिश योर बुक. यू कैन राइट रिव्यू पेपर.
मान लो कि रिसर्च फैसिलिटी उतनी नहीं है, तो आप छोटे छोटे रिव्यू पेपर लिख सकते हैं, टाइम देना पड़ेगा, इट्स नॉट इजी। यू कैन राइट बुक चैप्टर, बहुत सारे ऐसे ऑथर्स हैं कॉमन, उनसे आप कनेक्ट करेंगे तो आप अपने डोमेन से रिलेटेड बुक चैप्टर लिख सकते हैं। रिसर्च पेपर हमने रेड किया क्योंकि इसके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए टू परफॉर्म रिसर्च एंड देन यू कैन पब्लिश रिसर्च पेपर ऑल्सो। ये सारे चीज क्या है, आपको अपने एम्प्लॉयर से इंडिपेंडेंट बनाएगा, ग्रेजुअली डिपेंडेंसी कम करेगा आपकी, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, एक्स्ट्रा इनकम आएगा, और इनकम थ्रू एजुकेशन आ रहा है। यू आर डिसेमिनेटिंग योर नॉलेज, यू आर शेयरिंग योर नॉलेज, इसलिए। और आपका रिपुटेशन भी सोसाइटी में बनेगा अगर आप कोई बुक लिखते हैं या ऑनलाइन पढ़ाते हैं या यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द टीचर्स टू स्टार्ट ऑल दिस एक्सरसाइज। इसमें कहीं कोई पैसा नहीं लगता, आपके पास इंटरनेट लैपटॉप हो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ इवन सिंगल मनी, सब कुछ फ्री है। ऑनलाइन टीचिंग फ्री, यूट्यूब फ्री, ब्लॉग फ्री, ई बुक फ्री, रिव्यू है ना, बहुत सारे रिव्यू जो है जर्नल वो फ्री में लेते हैं, बुक चैप्टर भी फ्री है, रिसर्च पेपर में कुछ कुछ फ्री जर्नल है, कुछ कुछ पेड है। मीन्स यू कैन स्टार्ट अर्निंग अल्टरनेट वे ऑफ लर्निंग, दीज आर वेज टू लर्न, है ना, एंड अर्न। किताब भी लिख सकते हैं, बहुत सारे अच्छे बुक की कमी है। ये सारे हैं जो आप टीचिंग के अलावा कर सकते हैं। आप चाहे स्कूल में पढ़ाते हो, कॉलेज में पढ़ाते हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हो, ये सारे चीज आपके पास टाइम बचा है अपने टीचिंग के अलावा, जो आपका कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में टीचिंग का टाइम है, उसके अलावा टाइम अगर देंगे, सो यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स which will give you confidence, which will give you extra earning, which will give you independency from your employer। ये सारा चीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू डू। फ्री कंसल्टेंसी, इफ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, है ना, you can start giving free consultancy or sometimes paid consultancy to the company। ये सारे चीज जो है ना हमने आजमाया हुआ है, इसमें किसी को कुछ चाहिए जानकारी तो आप हमसे अलग से यू कैन कनेक्ट विथ मी। आई एम यूजिंग ऑल दिस थिंग्स, ऑनलाइन टीचिंग, यूट्यूब, ब्लॉग, है ना, रिसर्च पेपर भी मेरा पुराना है, एक छोटा बुक, 2 छोटा बुक भी है, बुक चैप्टर्स भी हैं, रिव्यू भी है। आई गिव कंसल्टेंसी टू कंपनी ऑल्सो, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू all these idea and everything is free, है ना। So thank you very much। This is my last quote, सूरज ना सही दीपक तो बन ही सकते हैं, है ना। I am available on all these LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube। Here is my, most of you know me, but those who are attending first time, this is my, है ना। So सूरज ना सही दीपक तो बन ही सकते हैं। अगर आप प्रयास करेंगे सूरज बनने का, पूरे दुनिया को उजाला करने का प्रयास करेंगे, तो हो सकता है पूरा दुनिया ना सही आप अपने देश को उजाला कर पाएंगे, उतना ना सही अपने राज्य का कर पाएंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट का कर पाएंगे। स्टिल यू विल नॉट लिव लाइक अ पैरासाइटिक लाइफ। अगर आप नहीं प्रयास करेंगे तो आप पैरासाइटिक जीवन जिएंगे या दूसरे पर डिपेंडेंट रहेंगे, उसी को पैरासाइट बोलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। नाउ वी कैन डिस्कस सम क्वेश्चंस इफ यू हैव। You can note down my phone number, this is WhatsApp number and all these sites, है ना।